वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से ख़ास कर दुआ है, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में, आपकी रिस्क में, आपके दस्तरख़्वान पर रहमतें बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैकरोनी। उसके लिए हमने क्या क्या लिया, आए देखते हैं। हमने यहाँ ली है बड़े साइज़ की एक गाजर, और 2 अदद हमने शिमला मिर्च लिया है, 3 अदद हमने टमाटर लिया है, 3 अदद हमने प्याज लिया है, और एक छोटा बंद गोभी का फूल लिया है। और इसमें हमने डाली है थोड़ी सी हरी मिर्ची। आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप नहीं, अगर आपको पसंद तो आप नहीं डालें। अगर आप डालें तो स्पाइसी होता है, मज़ेदार हो जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। और हमने यहाँ लिया है चिकन थोड़ा सा। यहाँ हमने ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमने इसलिए डाला है क्योंकि हम करेंगे गोभी को फ्राई। अब आप सोचेंगे कि गोभी को फ्राई क्यों किया। जी, गोभी को फ्राई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अगर जो बच्चे या बड़े गोभी खाना पसंद नहीं करते, उन्हें इसका तेज़पन चढ़ता है, हींग आती है, तो आप जब इसको फ्राई करते हैं तो इसकी नरमी आ जाती है, जैसे कड़ी खड़क खड़क सी होती है, इस तरह नहीं होगी। जब आप मैकरोनी में डालेंगे तो वहाँ पे इसकी खुशबू तेज़ नहीं जाएगी, इसका कच्चापन में वहाँ नहीं जाएगा। तो हमने इसको पहले ही फ्राई कर लिया है। तो जी, हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर हम इस कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। हमने ऑयल डाल लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज हमने लिए हैं 3 अदद। प्याज हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं, और अब हम इसको चम्मच चलाएंगे चलाएंगे, हिलाएंगे हिलाएंगे। चम्मच को ऐसे ही चलाते रहिएगा। जी, चम्मच चलाते चलाते प्याज हो गए हैं ब्राउन ब्राउन। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस लाइट लाइट रखने हैं, बस इसकी खुशबू निकल जाए वही काफ़ी है, हमारे ऑयल में इसका जायका आ जाए। तो जी, हमने यहाँ पे जो टमाटर लिए थे वो हमने टमाटर को डाल दिया है। तो हम टमाटर को चम्मच हिलाएंगे, उल्टा सीधा करेंगे, भूनेंगे, और इसकी हड्डियों से हम इसका जायका भी निकाल लेंगे। टमाटर भी अपना हमें रस दे देगा, जायका दे देगा, खुशबू दे देगा। तो हमने यहाँ लिए हैं एक पास्ता पैकेट लिया है छोटे वाला, और चिकन पाउडर लिया है, और रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर लिया है, और 1 चम्मच हल्दी ली है, और रोस्ट किया हुआ जो धनिया पाउडर लिया था वो लिया है हमने, फुल टेबल स्पून लिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया था, और 3 कुटी हुई मिर्ची ली थी। कुटी हुई टेबल स्पून 3 चम्मच डालें, क्योंकि हमने इसको बनाना है तेज़ स्पाइसी मसाले वाला, ताकि खाने के बाद भी पता चले कि हमने मैकरोनी स्पाइसी बनाई थी। और यहाँ पर हो गई है मसाला थोड़ा थोड़ा रेडी, ज़्यादा नहीं हुआ। आपने मज़ीद इसको भूनना है। तो जी, हमारे पास जो चिकन था तो हमने उसको डाल दिया है इस मसाले के अंदर। फिर इसको थोड़ा सा हम मज़ीद भूनेंगे, और मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि लगे नहीं, चिकन भी गल जाए, मसाला भी भुने। क्योंकि कमाल आपकी कुकिंग का आपका मसाला है, आपकी ग्रेवी है। अगर ये बहुत अच्छे से भुनी हुई है, ये अगर आपको जायका देती है, इसके मसाले बहुत अच्छे से पके हुए होते, तो यकीन मानिए आपकी डिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार होती है। तो इसी तरह मैंने सीखा, इसी तरह आप भी सीखिए कि आपने अपनी ग्रेवी पे फोकस करना है कि वो बहुत अच्छे से भुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने थोड़ा सा डाल दिया था पानी, फिर चलाया चम्मच। तकरीबन हमारा गोश्त जो है वो चिकन गल चुकी है। यहाँ हमने लिया है कढ़ाई में पानी। पानी को हमने बोल दिया है, जोश दिया है, ताकि हम उसके अंदर डालें मैकरोनी। तो इसमें मैंने नमक डाल के बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। जब बॉईल हो गया था तो उसके बाद मैंने यहाँ डाली है मैकरोनी। मैकरोनी रोनी डाल दी, ठीक है। फिर ये रोएगी और फिर पकेगी। पकने के बाद हम इसका पानी फेंक देंगे, इसके पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैकरोनी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको रख देंगे साइड पर। तो यहाँ जो हमने शिमला मिर्च ली थी तो वो हम ऐड कर देंगे अपनी छोटी सी नन्ही सी कढ़ाई में। गोभी हमने इसमें अब ऐड की है, शिमला मिर्च अब ऐड की है, और जो हमारे पास जरी नन्ही मुन्नी सी गाजरें थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा चलाएंगे चम्मच, और जो हमारे पास बॉईल की हुई मैकरोनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमको लग रहा है ये केकी शेकी बन गई है, बहुत नरम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये मैं सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिया था, फिर मैंने पूरी कुकिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे इस तरह इजी लगता है। अगर आपको भी इस तरह इजी लगता है तो आप भी इजीली कर सकते हैं। और ये मैं बॉईल पहले कर लेती हूँ और फिर मसाले वगैरह भूनने के बाद फिर इसको ऐड कर देती हूँ, इजी हो जाता है। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये खुल जाएगी और इसके अंदर सारे मसाले जात जितने भी हैं। और ये देखिएगा हमारी जो है कढ़ाई में आ गया है, खूबसूरत से कलर आ गए हैं और हर चीज़ नुमाया लग रही है। अल्लाह पाक की शान है, रहमत है कि देखेंगे कितनी प्यारे उस कलर आ गए। और जिस तरह पूरी दुनिया में खूबसूरती होती है तो खाने की भी एक खूबसूरती है। खूबसूरती तरीके से अगर आप पकाएं तो खाना मज़ेदार भी लगता है और खाने का दिल भी करता है। तो यहाँ हम अपनी कढ़ाई से निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। तो इसको जब डिश आउट करेंगे तो आपको दिखाएंगे फिर इसका फ़ाइनल लुक कैसा लगता है। और मुझे वाकई में याद भी आ रही है, बहुत यमी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो फ़ाइनल लुक देखिएगा आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक के साथ मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। और बहुत इस तरह जायकेदार बनती है और ख़ूबसूरत कितनी लग रही है, मुझे बहुत खूबसूरत लगी। आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करना है और बताना है। और जिसको खानी है वो आ जाए, तशरीफ़ लाएँ, उनके लिए दोबारा रेडी हो जाएगी। अब ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको बासी खिलाऊँगी आपके लिए एक न्यू डिश रेडी होगी, आएँ और नोश फरमाइएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।